Right. First one, just a minute. Let me share the screen. Quickly, I what is it? So first one is that which one is a non-verbal, which is not necessary. You have to focus on the question very carefully because sometimes these questions actually made it little bit tricky. आपको questions को बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है? इसमें क्या पूछा है? Which of the following is not a type of non-verbal communication? लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था जब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, जैसे मैंने अभी हैंड मूवमेंट कर रहा हूँ, एक पोस्चर दे रहा हूँ, एक जेस्चर पोस्चर, या तो आप बोल सकते हो बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, इसके जरिए हम जब भी कोई कम्युनिकेशन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. अब जो बातें कर रहे हैं हम, आई एम स्पीकिंग नाउ, राइट, दैट इज फॉलिंग अंडर वर्बल कम्युनिकेशन. तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? नॉट टाइप ऑफ, तो ऑब्वियसली स्पोकन वर्ड्स विल बी द आंसर. वो एक वर्बल कम्युनिकेशन है, राइट, इट्स नॉट ए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नेक्स्ट ये है कि व्हाट डज द फेलेसी ऑफ अफर्मिंग द कंसिक्वेंट मीन? फेलेसी ऑफ अफर्मिंग द कंसिक्वेंट आपको पता होना चाहिए कि फेलेसी मतलब कंसिक्वेंट मतलब इफ पी इंप्लाइज क्यू देन क्यू इंप्लाइज पी. अब अगर ये लॉजिकली इनकरेक्ट होगा तो क्या होगा? आपका फेलेसी होगा. सो फेलेसी occurs when someone assumes that if p implies q then q implies p. That is logically incorrect. Now if you go through the option तो हमें दिखाई देगा कि concluding a statement is true if its converse is true. तो ये तो लॉजिकली इनकरेक्ट हो जाएगा. कन्वर्स ट्रू है, आप उसी को कंक्लूड कर रहे हो, ट्रू मान रहे हो, राइट. सो ऑप्शन सी. देन बार ग्राफ, इन ए बार ग्राफ द हाइट ऑफ ईच बार इज प्रोपोर्शनल. तो बार ग्राफ, जितने भी ग्राफ्स हैं जो हम यहाँ डेटा इंटरप्रिटेशन में यूज करते हैं, रिसर्च में वेरी इंपॉर्टेंट है. यू हैव टू नो एवरी ग्राफ. हर एक ग्राफ के बारे में जानना जरूरी है. तो कोई भी डाउट होगा तो मुझे डायरेक्ट पूछ लेना, इस ग्राफ में ऐसा प्रॉब्लम है. एक्सेल में ही, इन एम एस एक्सेल वी कैन डू एक्सपीरियंस ऑल द ग्राफ्स, ठीक है. अब बात आ जाती है एक क्वेश्चन का. इन ए बार ग्राफ द हाइट ऑफ ईच बार इज प्रोपोर्शनल टू, दैट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डेटा इन दैट कैटेगरी. तो कितना डेटा है, ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी बताएंगे. तो ये जो हाइट है, हाइट और लेंथ ऑफ द बार है, वो क्या इंप्लाई कर रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी और अमाउंट ऑफ डेटा इन दैट पर्टिकुलर कैटेगरी. नेक्स्ट बिट, very simple question. If you are from IT background or anyone nowadays know that this is a kind of, but यहाँ पे ये पूछ रहा है कि इसका full form क्या है. Obviously this is a kind of binary digit, right? So this is a binary digit. Bit stands for this. So this is the actually basic building block of digital data, जिसका वैल्यू आइडर 0 या तो 1 है. तो बिट याद रखना, 0 और 1 हो सकता है, इसी को हम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक भी बोलते हैं. देन ओजोन लेयर डिप्लेशन क्यों होता है? ऑब्वियसली क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सीएफसी. अब सीएफसी बहुत एक हार्मफुल केमिकल है, ठीक है, जिसके कारण ओजोन लेयर का डिप्रेशन होता है, होल आ जाता है उस पर, और उस होल से आपका जो हार्मफुल ओजोन है वो हमारा आर्ट में एंटर करते हैं, राइट. तो CFCs are chemicals that contribute to the depletion of the ozone layer, which protects the earth from harmful ultraviolet radiation. So मतलब बेट ये है ना, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, उसी होल से एंट्री करते हैं, तो ये बहुत हार्मफुल है. तो दिस आंसर विल बी CFC. देन नेक्स्ट आपका है which of the following is a teacher centered method of teaching. तो टीचर सेंटर्ड क्या होगा? लेक्चर. अगर बट याद रखना, इफ द क्वेश्चन इज लाइक दिस, कौन सा ज्यादा एक्टिव होगा, तो एक्टिव होगा तो ब्रीफ डिस्कशन. बट यहाँ पे टीचर सेंट्रिक क्या होगा? मैं जैसे अभी लेक्चर दे रहा हूँ तो मेरा सेंट्रिक जो हो रहा है वो लेक्चर मेथड. तो लेक्चर मेथड ऑलवेज फोकस ऑन टीचर सेंटर्ड, राइट, बिकॉज प्राइमरी वन इज द टीचर speaker, मतलब that is of course the teacher, and students are listening passively. तो एक्टिव कौन है? टीचर है, और स्टूडेंट्स आर द पैसिव. देन रिसर्च में एक टर्म है, 32 नंबर क्वेश्चन में देखो, इन द रिसर्च द टर्म ऑपरेशनल डेफिनेशन, इसका क्या मीनिंग होता है? तो ऑपरेशनल डेफिनेशन का मतलब ये होता है जो जो वेरिएबल्स हमें इस पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन में चाहिए होगा उसको डिफाइन करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बारे में पहले भी मैंने बताया था. तो ये प्रोसेस जो है कि हम जब ये वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे, डिफाइनिंग द वेरिएबल्स इन प्रैक्टिकल एंड मेजरेबल टर्म्स, तो ये दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑपरेशनल डेफिनेशन. तो डिस्क्राइब द वेरिएबल्स इन टर्म्स ऑफ द ऑपरेशंस और टेक्निक्स यूज्ड टू मेजर और मैनिपुलेट. Okay, next question.
ये है कि एक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या है। ऑब्वियसली एक्टिव लिसनिंग का मीनिंग होता है फोकसिंग ऑन द स्पीकर एंड रेस्पॉन्डिंग थॉटफुली। देखो एक क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, बट नॉट ऑल ऑफ देम आर एक्टिव। एक्टिव उनको कहलाएगा जो अभी आपके क्लास को, आपके जो आप जो लेक्चर दे रहे हो उसको ध्यान से सुनकर उसके ऊपर थॉट प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक इतना सफिशियंट है, टाइमिंग भी हो गया, आई हैव टू गो, सो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। कुछ भी डाउट होगा देन प्लीज आस्क मी। थैंक यू।